अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी, पूरा वर्ल्ड घूमा है। माननीय मंत्री महाराष्ट्र श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, माननीय मंत्री राजस्थान श्री जगत सिंह जी खर्रा, घेवर चंद जी बोरा, महेंद्र जी तुर्किया, मनीष गोदा जी, सपना जी और मनीष गोदा जी। सबसे पहले देवेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिकता नहीं, ऐसा सम्मेलन जिसमें इतने संत हैं और जिसका उद्देश्य विश्व मैत्री के लिए नई जागृति पैदा करना है। हमारे देश में या हमारी सांस्कृतिक विरासत में और बहुत सी चीजों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी यहाँ समाज के पथ प्रदर्शक हमेशा संत और मुनि रहे, ऋषि रहे। हमारे यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग भी, उच्च सत्ता में बैठे हुए लोग भी उन ऋषियों और मुनियों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते रहे। वही हमारे आदर्श हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर जो संत हैं उनके लिए हमारे यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, शांता महांतो निवसंति संतो वसंत अवल लोका हितम चरंत तीर्णा स्वयं भीमा भवानवम जनान अहेतु नान्यान अपि तारयन्ता। हमारे जो संत हैं, जो पहले थे और जो आज हैं, ये वसंत ऋतु की तरह है, शांत आत्माएं हैं जो वसंत ऋतु की तरह दूसरों का हित करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते और तीर्णा स्वयं केवल खुद भवसागर पार नहीं करते बल्कि अहेतु नान्य, बिना किसी स्वार्थ के आम जनों को भी उस भवसागर को पार करने में सहायक होते। तो मैं ऐसे सभी संतों को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। आपने आज का विषय रखा है विश्व मैत्री दिवस महोत्सव। आपकी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा है कि पूरे विश्व में मैत्री का वातावरण बने, सौहार्द का वातावरण बने, सामंजस्य पैदा हो। उसका आधार क्या होगा? आप एक छोटा मोटा संगठन भी बनाते हैं, मानिए थोड़ी देर के लिए जैन समाज के लोगों का संगठन बनाते हैं, तो उसमें वो समान मूल्य क्या है जिसके ऊपर आप लोगों को इकट्ठा करते हैं? आप कहेंगे कि हम भगवान महावीर की शिक्षा, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर मिलकर काम करेंगे। मैं इसी तरह आपसे कहता हूं कि जब हम विश्व मैत्री की बात करते हैं तो उसका आधार क्या है? इसलिए कि दुनिया में अकेले हम नहीं हैं, अकेले हमारी संस्कृति नहीं। अगर आप विश्व की संस्कृतियों पर एक नजर डालें तो संस्कृतियां कैसे परिभाषित हैं? ये जो दूसरे, ये आपने जो इतिहास के छात्र हैं उन्होंने पढ़ा होगा, स्पेन में एक आग की
धार्मिक आस्था क्या है उसको चेक करने के लिए एक तरीका अपनाया गया जिसको इंक्विजिशन का नाम दिया गया। धर्म के नाम, धर्म सही शब्द नहीं है, रिलीजन का अनुवाद धर्म सही नहीं है, लेकिन चूंकि साधारणतया प्रयोग होता है तो मैं भी प्रयोग किए लेता हूं। दूसरे देशों पर हमले करके, जिसे हम इन्वेजन कहते हैं, इंक्विजिशन, इन्वेजन, कब्जे किए गए, उनका शोषण किया गया, वो क्यों हुआ? पूरी दुनिया में कुछ देशों ने पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना दिया। उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं, वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि दुनिया में संस्कृतियां जो हैं, और ये किसी की आलोचना नहीं है, केवल एक विद्यार्थी के नाते एक ऑब्जर्वेशन कही जा सकती। हर किसी को अधिकार है अपने अपने विशेष लक्षण और गुण के मुताबिक अपना विकास करने का। तो इसके पीछे क्या मानसिकता थी? संस्कृतियां, मानव अकेला नहीं जिंदा रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को स्थिरता देने के लिए, एकता बनाने के लिए कोई सिद्धांत चाहिए, कोई प्रेरणा का सूत्र चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपको यह भी बताना पड़ेगा कि विश्व मैत्री के लिए क्या आधार होगा। तो वो संस्कृतियों का आधार क्या था? हमारा रंग गोरा है, हम दूसरों से बेहतर, हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे कमतर, हम ये भाषा बोलते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे कम, हमारा उपासना का तरीका ये है, वो तो एक ही है। चाहे आप जो भी नाम दें, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। का हमारा तरीका ये है, ये श्रेष्ठ तरीका है, और दूसरों को भी यही मानना पड़ेगा, इसलिए हम दूसरों पर कब्जा करके उनसे जबरदस्ती मनवाएंगे। तो फिर कैसे शांति होगी, कैसे मित्रता होगी? कल मैं पूना में कुछ इसी तरह का कार्यक्रम था, वहां मैंने कहा कि आज जो दुनिया में अशांति है, जो तनाव है, आपको नहीं लगता सुबह अखबार पढ़ते वक्त कि ये जो युद्ध की स्थिति है, ये दो देशों के बीच सीमित न रहकर ये पूरी दुनिया को अपने नरके में ले सकती है किसी भी दिन। पूरी मानवता के लिए आज 1900 जो पहले के युद्ध हैं, उस तरह की आज की स्थिति नहीं है। आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी। तो घबराहट नहीं होती? आपको घबराहट है और आपने ये सम्मेलन का आयोजन किया, बधाई के पास। लेकिन आधार ढूंढना पड़ेगा कि आधार क्या होना चाहिए। इसलिए कि जो मैंने बताया कि चूंकि संस्कृतियां परिभाषित हुई, मानिए मैं एक ही मिसाल देता हूं, चाहे आस्था हो, चाहे भाषा हो, चाहे खाल का रंग हो, सबकी खाल का रंग तो एक जैसा नहीं, सबका आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका एक नहीं है, सबकी भाषा एक नहीं है। तो अगर ये आधार होंगे तो कितने लोग बाहर रह जाएंगे उसके, और जो बाहर रह जाएंगे वो क्या होंगे? वो दूसरे हैं। यावादा भय भवती, हमारी संस्कृति में कहा गया है
जिसे दूसरा मान लेंगे उससे डर लगता है, और जिससे डर लगता है उसके लिए दिल में दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, और जिसके लिए दुश्मनी का भाव पैदा होता है उसके प्रति व्यक्ति हिंसा पर उतारू हो जाता है। अब इसमें रास्ता क्या है? तो मैं कह रहा था कि कल पूना में मैंने कहा कि ये जो अशांति है और ये जो डर का माहौल है, मुझे लगता है कि हम बड़ी हद तक, हम भारत के लोग, हम बड़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? हमारी संस्कृति ना भाषा से परिभाषित हुई, ना आस्था की अभिव्यक्ति से परिभाषित हुई, ना त्वचा के रंग से परिभाषित हुई। हमारी संस्कृति परिभाषित हुई इनवेरिएबल, ऑल इंक्लूसिव, इनहेरेंट डिविनिटी में, आत्मा से हमारी परिभाषित हुई। आत्मा से बाहर तो कोई नहीं रहता। सारे इंसान, फल यह है कि पशु पक्षी, जल में रहने वाले जानवर, और उसको भी छोड़ दीजिए। हमारी संस्कृति में तो कहा गया पत्थर को भी ठोकर मत मारना। अब ये संस्कृति किसी को दूसरा नहीं बनाती। दुनिया में आज भूख पैदा हुई है किसी ऐसी चीज के लिए जो सबको एक जगह समावेशी हो। देखिए, कानून बदल जाते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। दुनिया में 2 महायुद्धों के बाद 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकार का चार्टर स्वीकार किया, जिसमें मानव की प्रतिष्ठा, मानव की हैसियत और उसके आधार पर मानव अधिकार। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उन संस्कृतियों में जो दुनिया में जिनका आधिपत्य था, उन संस्कृतियों में समभाव की तो कोई कल्पना ही नहीं थी। जब वो जागृति पैदा हुई 2 महायुद्ध के बाद, तो उन्होंने चार्टर एडॉप्ट किया 1948 में। भारत में हजारों साल पहले हमारे यहां उद्घोषणा, हमारे यहां किसी परंपरा में चले जाइए, चाहे वैदिक परंपरा में चले जाइए और चाहे श्रमण परंपरा में चले जाइए, सब जगह आत्मा को आधार माना गया है। आत्मा, और मैं आपको फर्क बताने के लिए एक मिसाल देता हूं। दुनिया, हमारे यहां तो 47 तक तो हम रास्ता का बोझ अपने कंधे पे ढो रहे थे। दुनिया में चुनाव के जरिए सरकार बनाने का तरीका तो अब लगभग 200 साल से ज्यादा हो गया, दूसरे देशों में आया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र आने के बाद भी उन्होंने अपनी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिर्फ 100 साल पहले तक यूरोप की ये मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती है। यही मान्यता थी, और जिसमें आत्मा नहीं है उसका शोषण करने का अधिकार इंसान को है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारी साक्षरता की दर केवल 17% थी। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, महिला पुरुष सबको वोट का अधिकार। ताली बिल्कुल मत बजाइए, ताली बजाने में क्या होता है, जोश आता है और अकल पे पर्दा पड़ जाता है। समझने की कोशिश की, ताली मत बजाइए। जोश नहीं, होश की जरूरत है। आपकी संस्कृति होश की संस्कृति है।
ये जोश दिला दिला के हमने बहुत गड़बड़ की। हमारे लीडर ज्यादा अच्छे थे जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, दूसरों के खराब थे। हरगिज नहीं। संस्कृति का फर्क था, सांस्कृतिक मूल्यों का फर्क था। हम जानवर के अंदर भी आत्मा देखते हैं, हम महिला को वोटिंग राइट से कैसे वंचित कर सकते हैं? अब मैं जब ये कहता हूं कि हम जिम्मेदार हैं दुनिया में जो आज अशांति है, मैं क्यों कहता हूं? हमारे पास ऐसा, हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे तीर्थंकरों का, हमारी संस्कृति का, हमारे पास ऐसी शिक्षा और आदर्श मूल्य मौजूद हैं, हम उसे दुनिया को बताने में नाकाम रहे। हमने उसे दुनिया को बता ही नहीं सके। अगर बताया होता तो 1948 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आधार है मानव की प्रतिष्ठा, और मानव की प्रतिष्ठा है तो मानव के बराबर के अधिकार हैं, और अगर बराबर के अधिकार हैं तो कोई विभेद नहीं हो सकता। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता, प्रतिष्ठा नहीं अकेले, दिव्यता, आत्मा के रूप में परमात्मा हर किसी के अंदर निवास करता है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। भगवान महावीर की शिक्षा क्या है? हर कोई तप के माध्यम से अपनी आत्मा को जगाकर आत्मा परमात्मा में परिवर्तित हो जाती। कैसे होती? आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? यहाँ पे हमारे संत जो हैं उन्होंने अपने उद्गार में और भी लोगों ने नमोकार मंत्र दोहराया। आप जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ उसको रिचुअल मत बनाइए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वच्छायान, नमो लोई सबो साहू ना। इसमें ये जैन परंपरा से आया है ये मंत्र, और ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसमें किसी तीर्थंकर का नाम क्यों नहीं? इसमें किसी अरिहंत का नाम क्यों नहीं? इसमें किसी सिद्ध का नाम क्यों नहीं? इसमें किसी आचार्य का, किसी उपाध्याय का नाम क्यों नहीं है? नाम इसलिए नहीं है कि इस मंत्र को देने वालों ने यह स्वीकार किया कि अरिहंत केवल एक परंपरा में नहीं, हर परंपरा में मौजूद, और हम सबको नमन करते हैं। सिद्ध एक परंपरा में नहीं, हर परंपरा में, और हम सबको नमन करते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि हम सबको नमन करते हैं तो दुनिया मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? मैं केवल जिस परंपरा से खुद आता हूं, मैं केवल उसको नमन करूंगा तो दूसरे तो मुझसे छिटक जाएंगे। हमारे यहां तो कहा गया, कमाल है। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। गुजरात में आचार्य हेमचंद्र थे, बड़े जैन आचार्य। राजा उनके समय में जो राजा थे उनका नाम था कुमारपाल। अपने मत का खंडन करेंगे, और अगर आरती नहीं करते हैं तो राजा की नजरों में गिर जाएंगे। तो वो दूसरे लोग बड़े खुश हुए, और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। राजा ने आरती करके थाली आचार्य हेमचंद्र को दे।
आचार्य हेमचंद ने 1 सेकंड लगाए बगैर आरती करी, और जो उन्होंने क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है आरती कर। भव बीजांकुर जन्ना राग आत्या छेनु भागता यसे ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मै। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये मूर्ति ब्रह्म की है, शिव की है, विष्णु की है, जिन देव की है। मैं तो वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। अब इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है सबको एक जगह लाने? मुझे इससे मतलब ही नहीं। और मुझे तो एक बहुत सारी इनमें से मैं जैन सिद्धांतों की जो आप व्रत लेते हैं मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे संत लोग बैठे हुए हैं, आपने तो व्रत लिया है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन भगवान महावीर के कुछ वाक्य सोने के अक्षरों से लिखने लायक हैं, लेकिन उससे ज्यादा आचरण में लाने के लायक। मिसाल के तौर जो गीलानम परियराय सो माम परियराय, जो गरीब की, कमजोर की, बीमार की सेवा करेगा वो मेरी सेवा कर रहा है। धर्म रीति रिवाज को पूरे करने का नाम थोड़ी है। धम्मो शुद्धश्चित्ताई, धर्म का मतलब है चित्त की शुद्धि। धम्मो मंगला मुख्यतम अहिंसा संयमो तवा। धर्म की अभिव्यक्ति अहिंसा और सदाचार। अहिंसा क्या है? अहिंसा केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, मानसिक पीड़ा नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो भगवान महावीर ने कही है, अहिंसा का मतलब है अहंकार का त्याग करना। सबसे बड़ी अहिंसा अहंकार का त्याग करना। ब्रह्म तो आत्मा के रूप में हर हमें हर किसी के अंदर, लेकिन अहम की परतों के नीचे दबा हुआ है। ये अहम इतना आसान नहीं है कि मैंने आपसे कहा, मैं खुद आपसे कहता हूं। मैं बोल लेता हूं इसलिए कि मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे पढ़ने का शौक। जिस दिन मैं अहम को की परतों को पूरी तरह साफ करने में कामयाब हो गया, उस दिन मेरी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए कि फिर आदमी बोलने लायक नहीं रहता। फिर तो ऐसे हो जाता है जैसे गूंगे आदमी को बढ़िया खीर खिला दो और उससे पूछोगे क्या मजा है, तो वो वजाहत करेगा और कुछ नहीं करेगा। या तो वाचो विवर्तन पे प्राप्य मनसा सा। जिस दिन उस सच्चाई का आभास हो गया, उस दिन फिर आदमी बोल नहीं पा। हम तो बोल लेते इसलिए बोल लेते हैं, थोड़ा मालिक ने बचपन से पढ़ने का शौक है। लेकिन वास्तव में जिस दिन ये चीज हमने अपने अंदर उतार ली, पहली चीज होगी कि हमारा बोलना बंद हो जाए। तो मैं बुनियादी तौर से जो बात मैं कह रहा हूं कि भारत के पास वो चीज है। अरे अगर मैं ये मान लूंगा यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तदेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जिस दिन जीवन का उद्देश्य ये है भारतीय संस्कृति के मुताबिक, जहां मुझे ये पता चल जाए कि इस
कक्ष में नहीं, इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर प्राणी, व्यक्ति नहीं हर प्राणी मेरी आत्मा का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ। और मुझे जिस दिन ये बात समझ में आ गई वास्तव में कि दूसरा कोई भी दूसरा नहीं है, वो मेरा ही विस्तार है, उस दिन क्या ये संभव है कि मैं किसी के पैर पे पैर रख सकूं? उससे बड़ा आधार और क्या होगा? विश्व मैत्री नहीं, विश्व बंधुत्व का। अभी आपने मनाया, हमने मनाया, पूरे देश ने मनाया G20। हमारा मोटो क्या था G20 का? अयम ईश्वरो वेति गणनारभूचेता सा उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार। और मैं इससे आगे बढ़ के आपसे कहता हूं जो आमतौर से सपोर्ट नहीं होता। पहली लाइन हम सब जानते हैं, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वा स्वादेशो भुवंतिरेयम। हमारे लिए पूरी मानवता भाई और बहन हैं, और तीनों लोक हमारा स्वदेश है। क्यों? क्योंकि हमारी मां पार्वती है और हमारा पिता महेश्वर। इसलिए पूरी दुनिया हमारा अपना परिवार। हमारे पास वो चीज है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन कौन दे सकता है? आप घर में अपने बच्चे से कहिए कि सिगरेट मत पीना, और खुद आप सिगरेट पी रहे हो, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा? जब तक ये जो हमारी शानदार विरासत है अपने आचरण में हम नहीं उतारते, तब तक केवल भाषण देने से ये बात नहीं बनी, केवल लिख देने से ये बात नहीं बनी। हमारे पतन का, और एक बात और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भगवान महावीर ने इस पर बहुत जोर दिया। आदमी के जो भी दुख होते हैं, परेशानियां, वो कोई दूसरे के कारण नहीं होते, वो अपने कर्मों के कारण। अगर ये चीज हमारी समझ में आ जाए तो हम अपनी परेशानियों के लिए किसी और पे इल्जाम लगाएंगे कभी? भूले से भी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, फिर भी परेशानी आ रही है, इन्होंने परेशानी पैदा कर दी। उनका भैया इस जीवन में अच्छा कर रहे होगे, पर पहले भी कुछ संचय किया है तुमने, उसका भी भोगना पड़ेगा। और मुझे याद आ रहा है, बड़े छोटी इसी के साथ मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतनी देर लगी कि एक मीटिंग रख ली राजभवन में, उसके साथ मैं खत्म करूंगा। भगवान राम जब लौट आए श्रीलंका से, तब तो लंका ही कहते थे, तो और राम राज्य स्थापित हो गया, चाहों और सुख। एक कुत्ता आया और कुत्ते ने दरबार में आके अपनी शिकायत दी कि मुझे फला व्यक्ति ने अकारण ही चोट पहुंचाई है। उसकी इंक्वायरी कराई गई, उसका आरोप सही पाया गया। भगवान राम ने पूछा कि बताओ क्या सजा दें उसको? तो कुत्ते ने कहा कि महाराज, ये आदमी मंदिर में महंत है, इसको मुख्य महंत बना दीजिए। तो लोगों ने पूछा कि भैया तुम सजा दिलाने आए हो कि इसका पदोन्नति कराने आए हो? उसने कहा मैं कुत्ते की योनि में हूं, मेरे पुण्य बहुत हैं, लेकिन कुछ पाप हो गए, उसकी वजह से इस योनि में। लेकिन पुण्य मेरे इतने हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है कि मैं क्या था किस किस जन्म में। तुम मानव योनि में हो, तुम्हें ज्ञान नहीं।
मैं पिछले जन्म में जब मुझसे भयंकर पाप हुए तो मैं मुख्य महंत था किसी मंदिर। तो मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसने जो मुझे चोट मारी है, ये जो सजा मैं भुगत रहा हूं, ये वो सजा भुगतेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां आत्मा से परिभाषित होती है संस्कृति, और इस संस्कृति का मुख्य पहलू कर्म का सिद्धांत है। कोई और देखे न देखे, वो जो एक नेचुरल जो एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही। और इस जन्म में भी शायद कई दफा आप सुनेंगे लोगों कहते ऐसे अनाचार करते हैं लेकिन इतने सुखी हैं। पता नहीं पूर्व जन्मों का क्या है जो हमें नहीं मालूम, और पता नहीं कब तक उसका भोगन हो सकता है। इस वक्त हम भोगें, बाद में भोगना पड़ेगा। तो अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम कभी भी दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखेंगे, और हम कभी भी मन में ये बात नहीं लाएंगे कि हम गलत काम करें और कोई हमें देख नहीं रहा है इसलिए जो जी जाए। हमारे पास वो चीज है, हमसे गलती हुई है पूर्व में, हमने अपनी इन बुनियादी आदर्शों और मूल्यों को दुनिया के साथ साझा नहीं किया। अब भी वक्त है, अगर हम साझा करेंगे तो भारतीय संस्कृति में यह ताकत है कि वो दुनिया से तनाव और अशांति को खत्म कर सकती है और सबके अंदर भाईचारे का माहौल पैदा कर सकती है। आपने इसे सुना, लोग का मीडिया में तो बात नहीं हो सकती, उससे पहले क्या करेंगे? पूज्य प्रणोद सागर जी महाराज साहब, पूज्य कलाकर सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, पूज्य श्रीमती चंद सागर राहुल क्या करते हैं? श्री भाई बालाजी माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी, तो पूरा वर्ल्ड घूमा है। माननीय मंत्री महाराष्ट्र श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, माननीय मंत्री राजस्थान श्री जगत सिंह जी खर्रा, घेवर चंद जी बोरा, महेंद्र जी तुर्किया, मनीष गोदा जी, सपना जी और मनीष गोदा जी। सबसे पहले देवेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिकता नहीं, ऐसा सम्मेलन जिसमें इतने संत हैं और जिसका उद्देश्य विश्व मैत्री के लिए नई जागृति पैदा करना है। हमारे देश में या हमारी सांस्कृतिक विरासत में और बहुत सी चीजों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी यहाँ समाज के पथ प्रदर्शक हमेशा संत और मुनि रहे, ऋषि रहे। हमारे यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग भी, उच्च सत्ता में बैठे हुए लोग भी उन ऋषियों और मुनियों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते रहे। वो भी हमारे आदर्श, वो भी हमें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर जो संत हैं उनके लिए हमारे यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, शांता महांतो निवसंति संतो वसंत अवल लोका हितम चरंत तीर्णा स्वयं भीमा भवा नवम जनान।
अहेतु नान्यान अपि तारयन्ता। हमारे जो संत हैं, जो पहले थे और जो आज हैं, ये वसंत ऋतु की तरह है, शांत आत्माएं हैं जो वसंत ऋतु की तरह दूसरों का हित करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते और तीर्णा स्वयं केवल खुद भवसागर पार नहीं करते, बल्कि अहेतु नान्य, बिना किसी स्वार्थ के आम जनों को भी उस भवसागर को पार करने में सहायक होते। तो मैं ऐसे सभी संतों को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। आपने आज का विषय रखा है विश्व मैत्री दिवस महोत्सव। आपकी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा है कि पूरे विश्व में मैत्री का वातावरण बने, सौहार्द का वातावरण बने, सामंजस्य पैदा हो। उसका आधार क्या होगा? आप एक छोटा मोटा संगठन भी बनाते हैं, मानिए थोड़ी देर के लिए जैन समाज के लोगों का संगठन बनाते हैं, तो उसमें वो समान मूल्य क्या है जिसके ऊपर आप लोगों को इकट्ठा करते हैं? आप कहेंगे कि हम भगवान महावीर की शिक्षा, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर मिलकर काम करेंगे। मैं इसी तरह आपसे कहता हूं कि जब हम विश्व मैत्री की बात करते हैं तो उसका आधार क्या है? इसलिए कि दुनिया में अकेले हम नहीं हैं, अकेले हमारी संस्कृति नहीं। अगर आप विश्व की संस्कृतियों पर एक नजर डालें तो संस्कृतियां कैसे परिभाषित हैं? ये जो दूसरे, ये आपने जो इतिहास के छात्र हैं उन्होंने पढ़ा होगा, स्पेन में एक आपकी धार्मिक आस्था क्या है उसको चेक करने के लिए एक तरीका अपनाया गया जिसको इंक्विजिशन का नाम दिया गया। धर्म के नाम, धर्म सही शब्द नहीं है, रिलीजन का अनुवाद धर्म सही नहीं है, लेकिन चूंकि साधारणतया प्रयोग होता है तो मैं भी प्रयोग किए लेता हूं। दूसरे देशों पर हमले करके, जिसे हम इन्वेजन कहते हैं, इंक्विजिशन, इन्वेजन, कब्जे किए गए, उनका शोषण किया गया। वो क्यों हुआ? पूरी दुनिया में कुछ देशों ने पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना दिया, उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं। वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि दुनिया में संस्कृतियां जो हैं, और ये किसी की आलोचना नहीं है, केवल एक विद्यार्थी के नाते एक ऑब्जर्वेशन कही जा सकती। हर किसी को अधिकार है अपने अपने विशेष लक्षण और गुण के मुताबिक अपना विकास करने का। तो इसके पीछे क्या मानसिकता थी? संस्कृतियां, मानव अकेला नहीं जिंदा रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को स्थिरता देने के लिए, एकता बनाने के लिए कोई सिद्धांत चाहिए, कोई प्रेरणा का सूत्र चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपको यह भी बताना पड़ेगा कि विश्व मैत्री के लिए क्या आधार होगा।
तो वो संस्कृतियों का आधार क्या था? हमारा रंग गोरा है, हम दूसरों से बेहतर, हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे कमतर, हम ये भाषा बोलते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे कम। हमारा उपासना का तरीका ये है, वो तो एक ही है, चाहे आप जो भी नाम दें, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। का हमारा तरीका ये है, ये श्रेष्ठ तरीका है, और दूसरों को भी यही मानना पड़ेगा, इसलिए हम दूसरों पर कब्जा करके उनसे जबरदस्ती मनवाएंगे। तो फिर कैसे शांति होगी, कैसे मित्रता होगी? कल मैं पूना में कुछ इसी तरह का कार्यक्रम था, वहां मैंने कहा कि आज जो दुनिया में अशांति है, जो तनाव है, आपको नहीं लगता सुबह अखबार पढ़ते वक्त कि ये जो युद्ध की स्थिति है, ये दो देशों के बीच सीमित न रहकर ये पूरी दुनिया को अपनी नरके में ले सकती है किसी भी दिन। पूरी मानवता के लिए आज 1900 जो पहले के युद्ध हैं उस तरह की आज की स्थिति नहीं है। आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी। तो घबराहट नहीं होती? आपको घबराहट है और आपने ये सम्मेलन का आयोजन किया, बधाई के पास। लेकिन आधार ढूंढना पड़ेगा कि आधार क्या होना चाहिए। इसलिए कि जो मैंने बताया कि चूंकि संस्कृतियां परिभाषित हुई, मानिए मैं एक ही मिसाल देता हूं, चाहे आस्था हो, चाहे भाषा हो, चाहे खाल का रंग हो, सबकी खाल का रंग तो एक जैसा नहीं, सबका आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका एक नहीं है, सबकी भाषा एक नहीं है। तो अगर ये आधार होंगे तो कितने लोग बाहर रह जाएंगे उसके, और जो बाहर रह जाएंगे वो क्या होंगे? वो दूसरे हैं। भवती हमारी संस्कृति में कहा गया है, जिसे दूसरा मान लेंगे उससे डर लगता है, और जिससे डर लगता है उसके लिए दिल में दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, और जिसके लिए दुश्मनी का भाव पैदा होता है उसके प्रति व्यक्ति हिंसा पर उतारू हो जाता है। अब इसमें रास्ता क्या है? तो मैं कह रहा था कि कल पूना में मैंने कहा कि ये जो अशांति है और ये जो डर का माहौल है, मुझे लगता है कि हम बड़ी हद तक, हम भारत के लोग, हम बड़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? हमारी संस्कृति ना भाषा से परिभाषित हुई, ना आस्था की अभिव्यक्ति से परिभाषित हुई, ना त्वचा के रंग से परिभाषित हुई। हमारी संस्कृति परिभाषित हुई इनवेरिएबल और इंक्लूसिव इनहेरेंट डिविनिटी में, आत्मा से हमारी परिभाषित हुई। आत्मा से बाहर तो कोई नहीं रहता, सारे इंसान। फल यह है कि पशु पक्षी, जल में रहने वाले जानवर, और उसको भी छोड़ दीजिए, हमारी संस्कृति में तो कहा गया पत्थर को भी ठोकर मत मानना। अब ये संस्कृति किसी को दूसरा नहीं बनाती। दुनिया में आज भूख पैदा हुई है किसी ऐसी चीज के लिए जो सबको एक जगह समावेशी हो। देखिए, कानून बदल जाते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। दुनिया में 2 महायुद्धों के बाद 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकार का चार्टर स्वीकार किया।
जिसमें मानव की प्रतिष्ठा, मानव की हैसियत और उसके आधार पर मानव अधिकार क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उन संस्कृतियों में, जो दुनिया में जिनका आधिपत्य था, उन संस्कृतियों में समभाव की तो कोई कल्पना ही नहीं थी। जब वो जागृति पैदा हुई 2 महायुद्ध के बाद, तो उन्होंने चार्टर एडॉप्ट किया 1948 में। भारत में हजारों साल पहले हमारे यहां उद्घोषणा, हमारे यहां किसी परंपरा में चले जाइए, चाहे वैदिक परंपरा में चले जाइए और चाहे श्रमण परंपरा में चले जाइए, सब जगह आत्मा को आधार माना गया है। आत्मा, और मैं आपको फर्क बताने के लिए एक मिसाल देता हूं। दुनिया, हमारे हम तो 47 तक तो हम दास्ता का बोझ अपने कंधे पे ढो रहे थे। दुनिया में चुनाव के जरिए सरकार बनाने का तरीका तो अब लगभग 200 साल से ज्यादा हो गया, दूसरे देशों में आया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र आने के बाद भी उन्होंने अपनी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिर्फ 100 साल पहले तक यूरोप की ये मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती है। यही मान्यता थी, और जिसमें आत्मा नहीं है उसका शोषण करने का अधिकार इंसान को है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारी साक्षरता की दर केवल 17% थी। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, महिला पुरुष सबको वोट का अधिकार। ताली बिल्कुल मत बजाइए, ताली बजाने में क्या होता है, जोश आता है और अकल पे पर्दा पड़ जाता है। समझने की कोशिश की, ताली मत बजाइए। जोश नहीं, होश की जरूरत है। आपकी संस्कृति होश की संस्कृति है। ये जोश दिला दिला के हमने बहुत गड़बड़ की। हमारे लीडर ज्यादा अच्छे थे जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, दूसरों के खराब थे? हरगिज नहीं। संस्कृति का फर्क था, सांस्कृतिक मूल्यों का फर्क था। हम जानवर के अंदर भी आत्मा देखते हैं, हम महिला को वोटिंग राइट से कैसे वंचित कर सकते हैं? अब मैं जब ये कहता हूं कि हम जिम्मेदार हैं दुनिया में जो आज अशांति है, मैं क्यों कहता हूं? हमारे पास ऐसा, हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे तीर्थंकरों का, हमारी संस्कृति का, हमारे पास ऐसी शिक्षा और आदर्श मूल्य मौजूद हैं, हम उसे दुनिया को बताने में नाकाम रहे। हमने उसे दुनिया को बता ही नहीं सके। अगर बताया होता तो 1948 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आधार है मानव की प्रतिष्ठा, और मानव की प्रतिष्ठा है तो मानव के बराबर के अधिकार हैं, और अगर बराबर के अधिकार हैं तो कोई विभेद नहीं हो सकता। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता, प्रतिष्ठा नहीं अकेले, दिव्यता, आत्मा के रूप में परमात्मा हर किसी के अंदर निवास करता है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। भगवान महावीर की शिक्षा क्या है? हर कोई तप के माध्यम से अपनी आत्मा को जगाकर आत्मा परमात्मा में परिवर्तित हो जाती। कैसे होती? आध्यात्मिकता क्या है?
स्पिरिचुअलिटी क्या है। यहाँ पे हमारे संत जो हैं उन्होंने अपने उद्गार में और भी लोगों ने नमोकार मंत्र दोहराया। आप जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ उसको रिचुअल मत बनाइए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वच्छायान, नमो लोई सबो साहू नाम। इसमें ये जैन परंपरा से आया है ये मंत्र, और ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसमें किसी तीर्थंकर का नाम क्यों नहीं, इसमें किसी अरिहंत का नाम क्यों नहीं, इसमें किसी सिद्ध का नाम क्यों नहीं, इसमें किसी आचार्य का, किसी उपाध्याय का नाम क्यों नहीं है? नाम इसलिए नहीं है कि इस मंत्र को देने वालों ने स्वीकार किया कि अरिहंत केवल एक परंपरा में नहीं, हर परंपरा में मौजूद, और हम सबको नमन करते हैं। सीधे एक परंपरा में नहीं, हर परंपरा में, और हम सबको नमन करते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि हम सबको नमन करते हैं तो दुनिया मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? मैं केवल जिस परंपरा से खुद आता हूं, मैं केवल उसको नमन करूंगा तो दूसरे तो मुझसे छिटक जाएंगे। हमारे यहां तो कहा गया, कमाल है। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। गुजरात में आचार्य हेमचंद्र थे, बड़े जैन आचार्य। राजा उनके समय में जो राजा थे उनका नाम था कुमारपाल। अपने मत का खंडन करेंगे और अगर आरती नहीं करते हैं तो राजा की नजरों में गिर जाएंगे। तो वो दूसरे लोग बड़े खुश थे और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। राजा ने आरती करके थाली आचार्य हेमचंद को दी। आचार्य हेमचंद ने 1 सेकंड लगाए बगैर आरती करी और जो उन्होंने क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है आरती कर। भव बीजान पुरजन्ना राग आत्या छेनु पागता यसे ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मै। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये मूर्ति ब्रह्म की है, शिव की है, विष्णु की है, जिन देव की है। मैं तो वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। अब इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है सबको एक जगह लाने? मुझे इससे मतलब ही नहीं। और मुझे तो एक बहुत सारे इनमें से मैं जैन सिद्धांतों की जो आप व्रत लेते हैं मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे संत लोग बैठे हुए हैं, आपने तो व्रत लिया है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन भगवान महावीर के कुछ वाक्य सोने के अक्षरों से लिखने लायक हैं, लेकिन उससे ज्यादा आचरण में लाने के लायक। मिसाल के तौर जो गीलानम परियराय सो माम परियराय। जो गरीब की, कमजोर की, बीमार की सेवा करेगा वो मेरी सेवा कर रहा है। रीति रिवाज को पूरे करने का नाम थोड़ी है। धम्मो शुद्धश्चित्ताई। धर्म का मतलब है चित्त की शुद्धि। धम्मो
मंगला मुख्यम अहिंसा संयमो तवा। धर्म की अभिव्यक्ति अहिंसा और सदाचार पर। अहिंसा क्या है? अहिंसा केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, मानसिक पीड़ा नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो भगवान महावीर ने कही है, अहिंसा का मतलब है अहंकार का त्याग करना। सबसे बड़ी अहिंसा अहंकार का त्याग करना। हम तो आत्मा के रूप में हर हमें हर किसी के अंदर, लेकिन अहम की परतों के नीचे दबा हुआ है। ये अहम इतना आसान नहीं है कि मैंने आपसे कहा, मैं खुद आपसे कहता हूं, मैं बोल लेता हूं इसलिए कि मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे पढ़ने का शौक। जिस दिन मैं अहम को की परतों को पूरी तरह साफ करने में कामयाब हो गया, उस दिन मेरी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए कि फिर आदमी बोलने लायक नहीं रहता। फिर तो ऐसे हो जाता है जैसे गूंगे आदमी को बढ़िया खीर खिला दो और उससे पूछोगे क्या मजा है, तो वो वजाहत करेगा और कुछ नहीं करेगा। या तो वाचो विवर्तन पे प्राप्त या मनसा सा। जिस दिन उस सच्चाई का आभास हो गया, उस दिन फिर आदमी बोल नहीं पा। हम तो बोल लेते हैं, इसलिए बोल लेते हैं थोड़ा मालिक ने बचपन से पढ़ने का शौक है। लेकिन वास्तव में जिस दिन ये चीज हमने अपने अंदर उतार दी, पहली चीज होगी कि हमारा बोलना बंद हो जाएगा। तो मैं बुनियादी तौर से जो बात मैं कह रहा हूं कि भारत के पास वो चीज है। अरे अगर मैं ये मान लूंगा, यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तदेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जिस दिन जीवन का उद्देश्य ये है भारतीय संस्कृति के मुताबिक, जहां मुझे ये पता चल जाए कि इस कक्ष में नहीं, इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर प्राणी, व्यक्ति नहीं हर प्राणी मेरी आत्मा का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ। और मुझे जिस दिन ये बात समझ में आ गई वास्तव में कि दूसरा कोई भी दूसरा नहीं है, वो मेरा ही विस्तार है, उस दिन क्या ये संभव है कि मैं किसी के पैर पे पैर रख सकूं? उससे बड़ा आधार और क्या होगा? विश्व मैत्री नहीं, विश्व बंधुत्व का। अभी आपने मनाया, हमने मनाया, पूरे देश ने मनाया G20। हमारा मोटो क्या था G20 का? अयम ईश्वरो वेति गणनारघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार। और मैं इससे आगे बढ़कर आपसे कहता हूं जो आमतौर से सपोर्ट नहीं होता। पहली लाइन हम सब जानते हैं, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वा स्वादेशो भुवंतिरेयम। हमारे लिए पूरी मानवता भाई और बहन हैं, और तीनों लोक हमारा स्वदेश है। क्यों? क्योंकि हमारी मां पार्वती है और हमारा पिता महेश्वर। इसलिए पूरी दुनिया हमारा अपना परिवार। हमारे पास वो चीज है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन कौन दे सकता है? आप घर में अपने बच्चे से कहिए कि सिगरेट मत पीना, और खुद आप सिगरेट पी रहे हो, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा? जब तक ये जो हमारी शानदार विरासत है,
अपने आचरण में हम नहीं उतारते, तब तक केवल भाषण देने से ये बात नहीं बनी, केवल लिख देने से ये बात नहीं बनी। हमारे पतन का, और एक बात और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भगवान महावीर ने इस पर बहुत जोर दिया। आदमी के जो भी दुख होते हैं, परेशानियां, वो कोई दूसरे के कारण नहीं होते, वो अपने कर्मों के कारण। अगर ये चीज हमारी समझ में आ जाए तो हम अपनी परेशानियों के लिए किसी और पे इल्जाम लगाएंगे कभी, भूले से भी? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, फिर भी परेशानी आ रही है, इन्होंने परेशानी पैदा कर दी। उनका भैया इस जीवन में अच्छा कर रहे होगे, पर पहले भी कुछ संचय किया है तुमने, उसका भी भोगना पड़ेगा। और मुझे याद आ रहा है, बड़े छोटी इसी के साथ मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतनी देर लगी कि एक मीटिंग रख ली राजभवन में। उसके साथ मैं खत्म करूंगा। भगवान राम जब लौट आए श्रीलंका से, तब तो लंका ही कहते थे, तो और राम राज्य स्थापित हो गया, चाहों ओर सुख। एक कुत्ता आया और कुत्ते ने दरबार में आके अपनी शिकायत दी कि मुझे फला व्यक्ति ने अकारण ही चोट पहुंचाई है। उसकी इंक्वायरी कराई गई, उसका आरोप सही पाया गया। भगवान राम ने पूछा कि बताओ क्या सजा दें उसको। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज, ये आदमी मंदिर में महंत है, इसको मुख्य महंत बना दीजिए। तो लोगों ने पूछा कि भैया तुम सजा दिलाने आए हो कि इसका पदोन्नति कराने आए हो? उसने कहा मैं कुत्ते की योनि में हूं, मेरे पुण्य बहुत हैं, लेकिन कुछ पाप हो गए, उसकी वजह से इस योनि में। लेकिन पुण्य मेरे इतने हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है कि मैं क्या था किस किस जन्म में। तुम मानव योनि में हो, तुम्हें ज्ञान नहीं। मैं पिछले जन्म में जब मुझसे भयंकर पाप हुए तो मैं मुख्य महंत था किसी मंदिर। तो मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसने जो मुझे चोट मारी है, ये जो सजा मैं भुगत रहा हूं, ये वो सजा भुगतेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां आत्मा से परिभाषित होती है संस्कृति, और इस संस्कृति का मुख्य पहलू कर्म का सिद्धांत है। कोई और देखे न देखे, वो जो एक नेचुरल जो एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही। और इस जन्म में भी शायद कई दफा आप सुनेंगे लोगों को कहते ऐसे अनाचार करते हैं लेकिन इतने सुखी हैं। पता नहीं पूर्व जन्मों का क्या है जो हमें नहीं मालूम, और पता नहीं कब तक उसका भोगन हो सकता है। इस वक्त न भोगे, बाद में भोगना पड़ेगा। तो अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम कभी भी दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखेंगे, और हम कभी भी मन में ये बात नहीं लाएंगे कि हम गलत काम करें और कोई हमें देख नहीं रहा इसलिए जो जी जाए। हमारे पास वो चीज है, हमसे गलती हुई है पूर्व में, हमने अपनी इन बुनियादी आदर्शों और मूल्यों को दुनिया के साथ साझा नहीं किया। अब भी वक्त है, अगर हम साझा करेंगे तो भारतीय संस्कृति में यह ताकत है कि वो दुनिया से तनाव और अशांति को खत्म कर सकती है और सबके अंदर भाईचारे का माहौल पैदा कर सकती है। आपने इतनी देर सुना, लोग का